खतीब, बेबाक खतीब और निडर खतीब। मेरे दोस्तों, खतीब ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की अगर देखा जाए तो हज़रत वाला एक जान है जो एक दीनी दरसगाह के ज़िम्मेदार हैं और मायनाज उस्ताद भी हैं। मैं उन्हें बड़े अदब एहतराम से आपके सामने शेर के साथ दावत सुखन देता हूँ कि महर ताबा से कोई कह दे वो अपनी किरणों को चुन के रख ले, कि महर ताबा से कोई कह दे वो अपनी किरणों को चुन के रख ले। मैं अपने सेहरा के जर्रा जर्रा को खुद चमकना सिखा रहा हूँ, मैं अपने सेहरा के जर्रा जर्रा को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। हजरत वाला तशरीफ़ लाएं और अपने पुरमग़्ज़ और बेहतरीन खिताब से हम तमाम सामीन को नवाजें। मेरी मुराद मौना शमीम साहब हनफी दाव बरकातुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आवाज़ साउंड की थोड़ा बढ़ा दें भाई, माइक वाले भाई साउंड की आवाज़ थोड़ा बढ़ा दें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व ला नज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व उसवतना व क़ुदवतना व क़ुर्रत अयूनिना मुहम्मदन सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, यौम यअती बाज़ु आयाति रब्बिका ला यनफ़उ नफ़्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा। व यक़ूलु सय्यिदुना व हबीबुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युबअथ दज्जालून कज़्ज़ाबून क़रीबन मिन 30 कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुल्लाह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिराज अक़ीदत अदा करने वालों, खिराज अक़ीदत से क्या काम होगा? यही है ज़ुबानी मोहब्बत का आलम, तो दीने हुदा और बदनाम होगा। अगर सुन सको तुम तो रूहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सुन सको तुम तो रूहे मोहम्मद। खिराज अक़ीदत की तालिब है तुमसे, यही है ज़ुबानो अमल की दुरंगी, बहुत दर्द अंगेज अंजाम होगा। फ़कत खुश बयानी के जौहर दिखाकर
कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है बेशक। अमल छोड़कर सिर्फ बातें बनाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। ये सोचो कि नूरे हिदायत का परचम जनाबे मोहम्मद ने कैसे उड़ाया। ये सोचो कि दबतों को कैसे उठाया। ये सोचो कि गिरतों को कैसे संभाला। ये सोचो कि क्या चीज थी जिसके बल पर अकेले खुदा के पैगंबर ने उठकर उलट दी थी ईरान और रोमा की मसनद, पलट दी थी सहरा नशीनों की काया। वो जुर्अत सरापा, वो हिम्मत मुजस्सम, वो रातों का आबिद, वो दिन का सिपाही, वो जिसने सियासत की जुल्फें सवारी, वो जिसने फकीरी में की बादशाही। अगर उससे कुछ भी अकीदत है तुमको तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा। ज़ुबाने निफाको अमल से गुजर कर सदाकत के सांचे में ढलना पड़ेगा। खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि आसान नहीं है मुसलमान होना। बहुत इम्तिहानात दरपेश होंगे, बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम, नौजवान दोस्तों और पर्दा नशीन ख़वातीन मिल्लत, अल्लाह ताला ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात कायनात के जर्रे जर्रे के लिए नबी है। कायनात के जर्रे जर्रे के लिए आपकी ज़ात रहमत है। चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने, चाहे कोई तस्लीम करे चाहे कोई तस्लीम ना करे, आप अपनों के लिए भी रहमत, आप गैरों के लिए भी रहमत, आप दोस्तों के लिए भी रहमत, आप अगयार के लिए भी रहमत, आप इंसान के लिए रहमत, आप जिन्नात के लिए रहमत, आप फरिश्तों के लिए रहमत, बल्कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत का दायरा इतना वसी है कि जितनी अल्लाह की रुबूबियत का दायरा वसी है। कायनात का कोई जर्रा अल्लाह की रुबूबियत से बाहर नहीं। ठीक इसी तरीके से इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से कोई हिस्सा बाहर नहीं है। आपकी रहमत इस कदर वसी और आप रहमतुल लिल आलमीन हैं और आप आखिरी नबी और आपकी उम्मत आखिरी उम्मत है और आपकी उम्मत को क़यामत तक का लंबा सफर तय करना है। अब जाहिर सी बात है, जब क़यामत तक का लंबा सफर हमारे नबी की उम्मत को करना है तो रास्ते में खतरात भी आएंगे, रास्ते में हादिसात भी आएंगे, रास्ते में पेचीदगियां भी आएंगी, रास्ते में खाइयां भी आएंगी, रास्ते में गड्ढे भी आएंगे। एक बाप की मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि जब बाप अपने बेटे को रुखसत करता है तो बेटे को रास्ते के आदाब भी बताता है। बाप अपने बेटे को ये भी बताता है कि फला रास्ते से जाना और फला रास्ते से न जाना। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को जब रुखसत किया था, कुरान कहता है कहा था, या बनिय ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो वक्त के पैगंबर हैं, उन्होंने अपने बेटों को कहा था कि शाहे मिस्र में तुम जा रहे हो लेकिन हर बेटा अलग अलग दरवाजे से जाए, हर बेटा अलग अलग दरवाजे से जाए, सारे बेटे एक ही दरवाजे से न चले जाना। अगर ऐसा हुआ तो तुम लोगों की निगाहों में आ जाओगे, अगर ऐसा हुआ तो तुम नजरे बद के शिकार हो जाओगे।
तो बाप अपने बेटे को एहतियाती तदबीरें बताता है। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात इतनी अजीम है कि क़यामत तक का लंबा सफर हमारे नबी की उम्मत को करना है। अब इस लंबे सफर में फितने भी आएंगे, हादिसात भी आएंगे, मुश्किलात का सामना भी होगा। इसलिए मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी भी निशानियां बताई हैं और छोटी निशानियां भी बताई हैं। छोटी निशानियां अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत बताई। बड़ी निशानी में एक निशानी मेरे आका ने ये बयान फरमाया, यौम याती बाज़ु आयाति रब्बिक ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा। जब बाज़ निशानियां आ जाएंगी तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। अब अगर कोई ईमान लाना चाहे तो ईमान नहीं ला सकता, अगर कोई दामने मुस्तफा से वाबस्ता होना चाहे तो नहीं हो सकता। अब अगर कोई सहाबा के तराने गाए तो उसका तराना गाना फायदेमंद और सूदमंद नहीं होगा। क्यों? मेरे आका ने बयान फरमाया कि जब तीन अलामतें जाहिर हो जाएंगी तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, तुलूउश शम्स मिन मगरिबिहा, जब सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होना शुरू हो जाए तो अल्लाह तौबा का दरवाजा बंद कर देगा। अब जो लोग ज़िना से तौबा करना चाहेंगे नहीं कर सकते, जो लोग शराब से तौबा करना चाहेंगे नहीं कर सकते, अगर कोई जहन्नम के रास्ते से पलटकर जन्नत के रास्ते पर आना चाहे तो नहीं आ सकता। क्यों? तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है। सहाबा फरमाते, या रसूल अल्लाह आप अलामत बताइए। तो मेरे आका ने बयान फरमाया कि देखना एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज जब मगरिब की तरफ जाता है रोजाना तो अल्लाह के अर्श के साए में जगह लेता है और अल्लाह से वापस पलटने की परमिशन चाहता है। रोजाना अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको वापस पलटने का हुक्म सादिर फरमाते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज जब मशरिक से निकलता हुआ मगरिब की तरफ जाएगा, अल्लाह के अर्श के नीचे परवरदिगार के सामने सजदारेज होकर कहेगा, रब्बा आप पलटने की इजाजत दीजिए। अल्लाह की तरफ से हुक्म आएगा, आज तुम्हें पलटने की इजाजत नहीं है। चुनांचे वो रात डबल रात हो जाएगी। रात में लोग उठेंगे, तहज्जुद के वक्त तहज्जुद पढ़ने वाले भी उठेंगे, फजर के वक्त नमाज पढ़ने वाले भी उठेंगे। जब सारे लोग उठ करके आएंगे तो देखेंगे सूरज तुलू नहीं हो रहा, लोग फिर सो जाएंगे और सो करके उठेंगे और हर आदमी की निगाह मशरिक की तरफ होगी। लेकिन अचानक सूरज मगरिब से तुलू हो जाएगा और जब सूरज मगरिब से तुलू होगा उस वक्त कायनात के सारे लोग ईमान लाना चाहेंगे लेकिन किसी का ईमान मोतबर नहीं होगा। इसलिए आज मौका है, ये जलसे सीरतुन नबी और ये मदहे सहाबा के इजलास आपको और हमको ये दावत देते हैं कि आए हम सहाबा के नक्शे कदम पर, आए हम फारूक आजम के नक्शे कदम पर, आए हम अबू बकर के नक्शे कदम पर, आए हम हजरत उस्मान के नक्शे कदम पर, आए हम हजरत अली के नक्शे कदम पर, आए हम हजरत अबू हुरैरा के नक्शे कदम पर, आए हम हजरत अमीर मुआविया के नक्शे कदम पर, आए हम हजरत अब्दुर्रहमान के नक्शे कदम पर, आए हम सादो सईद के नक्शे कदम पर, आए हम मुआज़ो मौइज़ के नक्शे कदम पर, जो जन्नती रास्ता है। मेरे आका ने 3 अलामतें बयान फरमाई थी, छोटी छोटी अलामत मेरे आका ने बयान फरमाई। एक अलामत मेरे आका ने बयान फरमाई, जब घटिया किस्म के लोग हुक्मरान बन जाएंगे,
आप देख लीजिए सियासत के अंदर जो लोग जाते हैं अखलाकी कितनी खराबियां उनके अंदर पाई जाती हैं। कोई शरीफ आदमी हुक्मरानी करने के लिए तैयार नहीं होता। मेरे आका ने बयान फरमाया कि जब देखो बुरे और घटिया लोग हुक्मरान बन जाएं तो कयामत का इंतजार करना। मेरे आका ने एक निशानी ये बयान फरमाई, जब देहात के अंदर रहने वाले, झाड़ फूक में रहने वाले, फूस के मकान में रहने वाले, मड़ई में रहने वाले और छप्पर में रहने वाले शहरों में चले जाएंगे। कोई मुंबई में पहुंच जाएगा, कोई कलकत्ता पहुंच जाएगा, कोई हैदराबाद पहुंच जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं कि जब देहाती देहात से निकलकर शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार करने लगे तो कयामत का इंतजार करना। एक अलामत मेरे आका ने यह बयान फरमाई, जब मक्का के पहाड़ों को चीर करके रास्ता बना दिया जाए, जब मक्का के पहाड़ों को चीर कर रास्ता बना दिया जाए और मक्के की इमारतें पहाड़ों से ऊंची नजर आ जाए तो आप कयामत का इंतजार करिएगा। आप देखते होंगे मोबाइल पर जो लोग हज करने के लिए जाते हैं, जो लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं, आप उनसे पूछें जब वो हरम से बाहर निकलते हैं तो इतने ऊंचे ऊंचे होटल और इतने ऊंचे ऊंचे टावर और इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं कि वहां के पहाड़ नीचे नजर आते हैं। मेरे आका ने फरमाया था कि ये भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। एक अलामत मेरे आका ने बयान फरमाई, जब अरब की सरजमीन में काश्त होने लगे, खेती होने लगे, पहले चटियल मैदान था, आज खेती होने लगी और सऊदिया के अंदर गंदम की खेती होने लगी है। मेरे आका ने फरमाया कि जब वहां पर खेती होने लगे कयामत का इंतजार करना। आज की ताजा रिपोर्ट उठा करके देखिए, सऊदिया गंदम के मामले में खुद कफील बन चुका है और अपनी जरूरियात से ज्यादा काश्त करके आसपास के मुल्कों में बराए इमदाद भेजता भी है। मेरे आका ने फरमाया था यह भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। मेरे आका ने एक निशानी ये बयान फरमाई थी कि जब चांद और सूरज कसरत से ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा। पहले बड़े बुजुर्ग बताते हैं कभी चांद ग्रहण हुआ करता था, लेकिन आजकल बहुत जल्दी चांद ग्रहण लगता है। मेरे आका ने फरमाया यह भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। मेरे आका ने एक निशानी ये बयान फरमाई, जब पूरी दुनिया के अंदर अफरा तफरी का आलम होगा, कहीं पर चैन नहीं होगा, कहीं पर सुकून नहीं होगा। आप पूरी दुनिया की बात छोड़ें, आप सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान को देख लीजिए, कहीं भी सुकून नजर नहीं आता, कहीं भी चैन नजर नहीं आता, दिल का सुकून गारत हो गया। मेरे आका ने फरमाया ये भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। एक निशानी मेरे आका ने ये बयान फरमाई कि जब आपको दरिया के किनारे लाश मिलेगी, किसी का मर्डर होगा, किसी का कत्ल होगा, लेकिन कातिल का इल्म नहीं होगा और कत्ल का सबब क्या है ये भी मालूम नहीं हो सकता। एक अलामत मेरे आका ने ये बयान फरमाई कि जब उलमा उठते चले जाएंगे और उनका कोई बदल नजर नहीं आएगा, जहालत आम हो जाएगी। एक निशानी मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाई कि जब इस दुनिया के अंदर बाद के लोग पहले वालों को गालियां देना शुरू कर देंगे, कोई अबू बकर पे उंगली उठाएगा, कोई फारूक आजम पे उंगली उठाएगा, कोई उस्मान गनी पे उंगली उठाएगा, कोई हजरत हुसैन पे उंगली उठाएगा, कोई हजरत हसन पे उंगली उठाएगा, कोई हजरत अमीर मुआविया पे उंगली उठाएगा, कोई हजरत इमाम अबू हनीफा को बुरा भला कहेगा, कोई इमाम शाफी के खिलाफ किताबें लिखेगा, कोई इमाम मालिक के साथ बदतमीजी करेगा और कोई हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल के खिलाफ तबर्रा करेगा। मेरे आका ने फरमाया ये भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। एक निशानी मेरे आका ने बयान फरमाई, जब सामने वाले की इज्जत सिर्फ इस बुनियाद पर की जाएगी उसके फितने से बचा जाए। एक अलामत ये बयान फरमाई, जब बाप को अपने दोस्तों के सामने जलील किया जाए,
जब बाप को दोस्तों के सामने जलील किया जाए, लोग अपने दोस्त से मशवरा करेंगे, लोग दोस्त के साथ ज्यादा वक्त गुजारेंगे, लोग अपने दोस्त को इज्जत देंगे, लोग दोस्त के घर जाएंगे, लोग दोस्तों के साथ होटल पे जाएंगे, और बेचारा बूढ़ा बाप और बेचारी बूढ़ी माँ अपनी चारपाई पे बैठ करके रो रहे होंगे, बिलक रहे होंगे और सिसक रहे होंगे और आंसू बहा रहे होंगे। लेकिन नौजवान अपने बाप को जलील करेगा, रुसवा करेगा, उनकी दवाई का इंतजाम नहीं करेगा, उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं करेगा और अपने दोस्तों के साथ मार्केट में जाकर एंजॉय करेगा। मेरे आका ने फरमाया यह भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। मेरे आका ने एक निशानी ये बयान फरमाई जब झूठ बहुत आम हो जाएगा, एक निशानी ये बयान फरमाई जब कसरत से शराब पीने वाले आ जाएंगे, एक निशानी ये बयान फरमाई जब ज़िनाकार दुनिया के अंदर ज्यादा हो जाएंगे, एक अलामत मेरे आका ने ये बयान फरमाया कि जब गाने वाली और नाचने वाली रंडियां हर मकान के अंदर पहुंच जाएंगी। सहाबा को ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज मोबाइल ने ये बता दिया कि हर घर के अंदर ये नाचने वाली रंडियां पहुंच चुकी है। क्या पढ़ा लिखा तबका और क्या जाहिल और क्या डॉक्टर और क्या इंजीनियर और क्या नबी का आशिक अपने आप को कहलाने वाला। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि जब नाचने वाली हर मकान के अंदर पहुंच जाए तो फिर क़यामत का इंतजार करना। ये है अलामत मेरे आका ने बयान फरमाया। लेकिन याद रखा जाए अभी तौबे का दरवाजा नहीं बंद होगा। अभी कोई तौबा करना चाहे तो तौबा कर लेगा। अगर किसी ने माँ बाप का दिल दुखाया है, मौका है माँ बाप के कदमों में बैठे और जा करके माँ बाप से माफी मांगे और जा करके माफी तलाफी कर ले और कहे जो गलती हो गई माफ कर दीजिए। ये वक्त है माफी का, माँ बाप राजी हो जाएंगे, आपके लिए जन्नत पक्की हो जाएगी। वरना आज की औलाद इतनी नाफरमान हो गई। अभी एक महीना पहले एक साहब आए, कहने लगे मौलाना हमारा बेटा हमारा जेब खर्च नहीं देता, हमारे लिए दवाई का इंतजाम नहीं करता, हमारे लिए खाने का इंतजाम नहीं करता। बाप ने अपने बच्चों को बुलाया और बुलाने के बाद ये कहा अगर तुम मेरे लिए दवा का इंतजाम नहीं करते, अगर तुम मेरे लिए खाने का इंतजाम नहीं करते तो मैं जमीन बेच करके अपना पेट पालूंगा। तो एक बच्चा खड़ा होकर के कहता है अगर आपने जमीन बेचने की कोशिश की तो बीच चौराहे पर खड़ा करके आपको गोलियों का निशाना बना दूंगा। औलाद कहां पहुंच गई? वो माँ बाप जिन्होंने मशक्कत से अपने बेटे को पाला था, वो माँ जिसने 9 महीने तक अपने पेट के अंदर रखा और अपनी छाती से निकलने वाले खूने जिगर को दूध की सूरत में पिलाया था। आज औलाद बीच चौराहे पर खड़े होकर अपने बाप को गोलियों का निशाना बनाने की बात करती है। याद रखा जाए मेरे आका ने फरमाया था कयामत का इंतजार करना जब माँ बाप की शान में गुस्ताखी होने लगे। लेकिन अभी तौबा का दरवाजा नहीं बंद होगा। कब बंद होगा या रसूल अल्लाह? तौबा का दरवाजा कब बंद होगा? तो मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकलना शुरू हो जाए तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। दूसरी अलामत मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाई खुरूजु दाब्बती मिनल अर्ज़, जब कोहे सफा पहाड़ी के करीब से एक जानवर निकलेगा, इंसानों से बात करेगा। और तीसरी निशानी मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाई कि जब दज्जाल निकल करके आ जाएगा। याद रखो मुसलमानों, जब दज्जाल आ जाएगा तो मेरे आका ने बयान फरमाया कि ईमान लाना मोतबर नहीं हो सकता। ये इतना बड़ा फितना है दज्जाल का
कि मेरे आका ने अपनी उम्मत को डराया और मेरे आका से पहले जितने नबी आए सारे नबियों ने डराया था दज्जाल के फितने से। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डराया था। हालांकि वो फितना कब आने वाला है? हमारे नबी की उम्मत में आने वाला है। लेकिन डराया हजरत आदम ने, डराया हजरत नूह ने, डराया हजरत शीश ने। इसका मतलब यह हुआ कि यह फितना बड़ा खतरनाक होगा, ये फितना बड़ा खतरनाक होगा। ये कुर्बे कयामत का जमाना चल रहा है। एक उस्ताद की जिम्मेदारी है कि दज्जाल के फितने के बारे में बयान करे। एक पीर की जिम्मेदारी है अपने मुरीदीन को दज्जाल के फितने के बारे में आगाह करे। और एक बाप की जिम्मेदारी है कि अपने औलाद को दज्जाल के फितने के बारे में बताए। कितना खतरनाक फितना होगा। वो सहाबा जो दरियाओं में अपने घोड़े दौड़ा देते हैं, वो सहाबा जो अपनी हथेली पर अपनी जान का नजराना लेकर के आते हैं, लेकिन जब दज्जाल का तस्करा आता है सहाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह बड़ा खतरनाक फितना होगा। मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ वो बड़ा खतरनाक फितना होगा। आप जानते हैं कितना खतरनाक फितना होगा। किसी और ने इतनी अलामत नहीं बताई जितनी अलामत मेरे मुस्तफा ने बयान फरमाई है। क्या फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? अल्लाह फितरत के कानून पर बालादस्ती अता फरमाएंगे। वह आसमान की तरफ हुक्म करेगा, आसमान से फौरी बारिश हो जाएगी। आसमान को हुक्म देगा, बादल आया हो या बादल ना आया हो, फौरी आसमान से बारिश हो जाएगी। जमीन को हुक्म देगा। फितरत का कानून क्या है? फितरत का कानून यह है कि पहले आप जमीन को जोतेंगे, हल चलाएंगे, उसमें बीज डालेंगे, उसमें से कोपल निकलेगी, पौधा निकलेगा, फल और फूल निकलेंगे। एक अरसा दरकार होता है, 6 महीने और 4 महीने तैयार हो फसल काटने के लिए आपको वक्त दरकार होते हैं। लेकिन मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया कि दज्जाल जमीन की तरफ इशारा करेगा, फौरी जमीन से गल्ला निकलने लगेगा, दरख्तों की तरफ इशारा करेगा, दरख्त सूखे होंगे, फौरी उसमें से फल आ जाएगा, उसकी पत्तियां हरी हो जाएंगी। और बकरी के खुश्क थनों की तरफ इशारा करेगा तो बकरी का खुश्क थन दूध से भर जाएगा। अपने एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ में जहन्नम लेकर के आएगा। एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ में जहन्नम लेकर के आएगा और कहेगा मुझे खुदा मानो। जो खुदा मानेगा वो जलील हो जाएगा, रुसवा हो जाएगा, जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखो दज्जाल के फितने से अपने आप को बचाना। कहीं वो बारिश करने लगे तो खुदा ना समझ लेना, जमीन से गल्ले निकलवाने लगे तो खुदा ना समझ लेना, दरख्तों से फल निकलवाने लगे तो खुदा ना ख्याल कर लेना। अगर बकरी के खुश्क थनों से दूध निकलवाने लगे तो तुम उसे खुदा ना तस्वुर कर लेना। ये आजमाइश के तौर पर आएगा, फितने के तौर पर आएगा। ईमान वाले आजमाइश में पड़ जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया कि देखो जब वो आएगा तो पूरे लाओ लश्कर के साथ आएगा, ढोल और ताशे के साथ आएगा। आज लोग मदारी वालों के पीछे दौड़ते हैं, आज लोग जादू वालों के पीछे दौड़ते हैं। उलमा लिखते हैं जादू दिखाने वाले के पीछे आप ना दौड़िए, करतब दिखाने वाले के पीछे आप ना दौड़िए। नुमाइश में जो लोग जादू या नजरबंदी का खेल दिखाते हैं आप कभी उनके पास न जाइए, वरना जो जादू के देखने का आदी होगा वो दज्जाल के झांसे में आ जाएगा। कैसे आएगा दज्जाल? मेरे आका ने फरमाया मुल्क शाम और इराक के दरमियान से आएगा, आने के बाद नबूवत का दावा करेगा। हम सब का ईमान और अकीदा है कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप आखिरी नबी हैं, आप आखिरी रसूल हैं।
आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। बहुतों ने नबूवत का दावा किया, मेरे नबी ने फरमाया था इस दुनिया के अंदर 30 कज़्ज़ाब आएंगे, 30 दज्जाल आएंगे, और सबसे बड़ा दज्जाल वो होगा जो काना होगा। वो आएगा, उसकी एक आंख कानी होगी बिल्कुल सपाट, और दूसरी आंख बिल्कुल मामूली उसमें से नजर आएगा, अंगूर के दाने की तरह आगे को उभरी हुई होगी और थोड़ा सा उसमें नजर आएगा, और उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा। काफिर, काफ, अलिफ, फा और रा अलग अलग हर्फ में लिखा होगा। उसको हर कोई आदमी पढ़ लेगा, आलिम है वो भी पढ़ लेगा, जाहिल है वो भी पढ़ लेगा, मुसलमान भी पढ़ लेगा, हिंदू भी पढ़ लेगा, हर मसलक का मानने वाला उसे पढ़ लेगा। बिल्कुल अंगूठा छाप होगा, वो भी उसको पढ़ लेगा। उसकी पेशानी पे जाहिल, काफिर लिखा होगा। वो कहेगा मुझे खुदा मानो, तो मेरे आका ने फरमाया देखो जो खुदा होगा वो इस दुनिया के अंदर नजर नहीं आ सकता। हमारी सर की आंखें अल्लाह का दीदार नहीं कर सकती। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था रब अरनी अंजुर इलई, ऐ अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा था जवाब में, लन तरानी, ए मूसा तेरे बस की बात नहीं है, तुम नहीं देख सकते। तो जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे पैगंबर अल्लाह को नहीं देख सकते, तो हमा और शुमा उसको देखेंगे? बिल्कुल नहीं देख सकते। अगर दज्जाल नजर आता है तो ये समझ लीजिएगा कि वो खुदा नहीं हो सकता। इस सर की आंखों से नहीं देखा जा सकता, इस आंखों के अंदर इतनी ताकत नहीं है। ये मेरे मुस्तफा थे, जब अर्श पे गए तो खुदा का दीदार किया था। जब जा रहे थे अर्श मोहल्ला पे मुस्तफा, जन्नत नबी के राह में सजकर खड़ी रही। आप जन्नत से ऊपर पहुंचे थे और वहां जाकर के खुदा का दीदार किया था। लेकिन इस धरती पर, इस खुले आसमान के नीचे कोई खुदा का दीदार नहीं कर सकता। वो दज्जाल है, वो झूठा है। जानते हदीस पाक के अंदर आया कि दज्जाल आएगा एक देहाती के पास और आकर देहाती से कहेगा मुझको खुदा मानते हो? वो कहेगा कैसे खुदा मान लो, तुम्हारे पास खुदाई इख्तियार होना चाहिए। और उसके बाद दज्जाल कहेगा खुदा के सारे इख्तियारात मेरे पास हैं, खुदाई सारे इख्तियारात मेरे पास हैं। उसके बाद दज्जाल ये कहेगा अगर मैं तेरे बाप को कब्र से जिंदा कर दूं तो मुझे खुदा मानोगे या नहीं मानोगे? चुनांचे वो कहेगा अगर आप मेरे माँ बाप को निकाल दे कब्र से तो मैं मान लूंगा। उसके बाद दज्जाल कब्र की तरफ इशारा करेगा, कब्र फटेगी और उसमें से दो इंसान निकल करके आएंगे, एक देहाती के बाप की शक्ल में और एक उसकी माँ की शक्ल में निकल करके आएंगे। हकीकत में उसके माँ बाप नहीं होंगे, वो दो शैतान होंगे जो उस देहाती के बाप और उसके माँ की शक्ल में आएंगे। दज्जाल कहेगा देखो तुम्हारे बाप आ गए, तुम्हारी माँ आ गई, अब वो बताएंगे कि मैं कौन हूँ। वो सब आते हुए कहेंगे यही हमारे खुदा हैं, यही हमारे परवरदिगार हैं। अब बताइए ईमान बचाना कितना मुश्किल हो जाएगा। जब हम देखेंगे कि आसमान से बारिश हो रही, जब हम देखेंगे कि जमीन से गल्ला निकल रहा, जब हम देखें कि हाथ में जन्नत, जब हम देखें कब्र से वो मुर्दों को जिंदा कर दे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जो कमजोर ईमान वाले होंगे वो दज्जाल के फितने में आ जाएंगे और कहेंगे कि वाकई हमारे खुदा हैं। उसके बाद वो एक ईमान वाले के पास आएगा, ईमान वाले के पास आएगा। जब ईमान वाले के पास आएगा तो उससे कहेगा मुझे खुदा मानते हो? वो कहेगा मैं तुम्हें खुदा नहीं मानता। दज्जाल कहेगा मैं तुम्हारे जिस्म के दो टुकड़े कर देता हूँ। आरा मंगाएगा और उस आरे से उस नौजवान के दो टुकड़े कर देगा।
और कितना फासला होगा दो टुकड़ों के दरमियान, जितना एक तीर लगाने वाला तीर का निशान लगाता है 50 फीट 60 फीट, एक हिस्सा नौजवान का यहाँ होगा और दूसरा हिस्सा वहां होगा। उसके बाद सारे लोगों से कहेगा देखो मैंने इसके जिस्म के दो टुकड़े कर दिए, अगर आप लोग कहें तो मैं जोड़ करके दिखा दूं। दज्जाल हुक्म करेगा, वहां से टुकड़ा आएगा, यहां से टुकड़ा चलेगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। दज्जाल कहेगा मेरे हुक्म से जिंदा हो जा, वो नौजवान जिंदा हो जाएगा। दज्जाल कहेगा अब तो खुदा मान लो, वो नौजवान कहेगा खुदा की कसम, खुदा की कसम तू दज्जाल है, मेरे मुस्तफा ने बता दिया था, मेरे मुस्तफा ने बता दिया था कि दज्जाल मुर्दा करके जिंदा करना भी जानता होगा। इस कायनात के अंदर कितने दिन रहेगा दज्जाल, सब कुछ मेरे नबी ने बता दिया। ये कुर्बे कयामत का जमाना है, अपनी औलाद को बताया जाए, नस्ल नौ को बताया जाए, वरना छोटी छोटी निशानियां पाई जा रही हैं। मेरे आका ने फरमाया कि वो 40 दिन इस दुनिया के अंदर रहेगा। कितने दिन रहेगा इस दुनिया के अंदर? एक चिल्ला 40 दिन दज्जाल रहेगा। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, 1 साल के बराबर होगा। 1 साल तक सूरज नहीं निकलेगा, 1 साल तक सूरज डूबेगा नहीं, ऐसे ही निकला रहेगा। 1 साल तक रात नहीं आएगी, दिन ही दिन रहेगा। आफताब की किरणें अपना जलवा बिखेर रही होंगी, ऐसे ही आफताब निकला होगा। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जब सूरज डूबेगा नहीं तो हम लोग नमाजें कैसे पढ़ेंगे? जब सूरज डूबता है तब तो मगरिब की नमाज अदा की जाती है, जब रात काफी हो जाती है तब तो इशा की नमाज पढ़ी जाती है, और जब रात का आखिरी पहर आता है तो तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाती है, और सूरज के तुलू से पहले फजर की नमाज अदा की जाती है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जब सूरज डूबेगा नहीं तो हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? अगर हमारा जमाना होता हम लोगों का तो हम लोग कहते या रसूल अल्लाह, अगर सूरज डूबेगा नहीं तो हम लोग कैसे सोएंगे, हम लोग कैसे आराम करेंगे, हम लोग कैसे एंजॉय करेंगे, हम लोग कैसे रात में तफरीह करेंगे, कैसे हम लोग रात के अंदर जश्न मनाएंगे, और रात में कैसे हम जलसा करेंगे मदहे सहाबा के उन्वान से या रसूल अल्लाह। जब सूरज डूबने का नाम नहीं लेता, आफताब अपना जलवा भी खेर रहा है, या रसूल अल्लाह आप बताएं नमाज कैसी पढ़ी जाएगी? सहाबा का कितना बड़ा एहसान है, सहाबा ने इस मसले को हल करा दिया। अगर सहाबा इस लायन हल मसले को हल न कराते तो खुदा की कसम यह मसला हल होने वाला नहीं था। अल्लाह सहाबा को जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने हर मौके पर अल्लाह के नबी से सवाल करके हमारे लिए आसानियां पैदा कर दी। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि देखो देखो, फजर के वक्त से लेकर जोहर के वक्त तक मिसाल के तौर पर 8 घंटे का वक्त होता है। आप फजर और जोहर के दरमियान के वक्त का एक तनासुब लगाइएगा और एक कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। जोहर से असर के दरमियान का वक्फा एक कॉपी पर नोट करिए, असर और मगरिब के दरमियान का वक्फा एक जगह नोट करिए, मगरिब और ऐशा और फजर के दरमियान का वक्त आप नोट करिए। 8 घंटा हो जाए तो आप जोहर की नमाज पढ़िएगा, 2 घंटा हो जाए आप असर की नमाज पढ़िएगा, 1 घंटा और 1.25 घंटा हो जाए आप मगरिब की नमाज अदा करिएगा, 2 घंटा प्लस हो जाए आप ऐशा की नमाज पढ़िएगा, आगे 7 घंटे और हो जाए आप फजर की नमाज पढ़िएगा। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मसले को हल कर दिया। अब नतीजा ये होगा कि दज्जाल जब आएगा तो
मगरिब की नमाज के लिए सूरज के गुरूब होने का इंतजार नहीं किया जाएगा, इशा की नमाज के लिए सूरज के गुरूब होने का इंतजार नहीं किया जाएगा। और रमजान में हुफ्फाज़े कुरान ये इंतजार नहीं करेंगे कि रमजान का चांद निकलेगा तो हम तरावी सुनाएंगे। अरे मगरिब की नमाज अदा की जाएगी, आफताब तुलू होगा, इशा की नमाज पढ़ी जाएगी, आफताब की किरणें अपना जलवा बिखेर रही होंगी और तरावी की नमाज पढ़ी जाएगी और आफताब नजर आ रहा होगा। इधर मशरिक है और इधर मगरिब, इधर शिमाल है और इधर जुनूब। शिमाल और मगरिब के दरमियान आप आगे जाएं तो आगे इंग्लैंड है, और आगे जाएं इंग्लैंड के आगे तो आगे एक जगह है नार्वे। नार्वे एक मुल्क है जहां पर आज भी 6 घंटे का दिन हो, 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है। वहां नार्वे के मुसलमानों के सामने यही सूरत हाल आई थी कि रात का वक्त है, रात का वक्त है, 6 महीने से आफताब निकला नहीं, हम जुमा की नमाज कैसे पढ़ेंगे, हम जोहर की नमाज कैसे पढ़ेंगे, हम असर की नमाज कैसे पढ़ेंगे। और जब आफताब निकला तो फिर डूबने का नाम नहीं लेता। अब मगरिब की नमाज कैसे पढ़ेंगे, अब इशा की नमाज कैसे पढ़ेंगे, अब तहज्जुद की और फजर की नमाज कैसे। तो नार्वे के मुसलमानों ने हमारे उलमा से राब्ता किया था, हमारे अकाबिर से राब्ता किया था, हमारे अकाबिर ने, हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने दज्जाल वाली हदीस को सामने रखते हुए मसला बताया था कि आप लोग आफताब के डूबने का इंतजार न करें, बल्कि जो वक्त है उसी वक्त के तनासुब से आप लोग फजर की नमाज पढ़िएगा। आज भी नार्वे के मुसलमान सूरज के डूबने का इंतजार नहीं करते, मगरिब की नमाज का वक्त हो जाता है, अजान देकर मगरिब की नमाज पढ़ते हैं और ऐशा की नमाज पढ़ते हैं तो देखते हैं कि आफताब हमारे सर पर सवार होता है और तहज्जुद की नमाज ऐसे वक्त में पढ़ी जाती है जब सूरज बिल्कुल अपनी रोशनी बिखेर रहा होता है। तो मेरे मुस्तफ़ा ने सहाबा के सवाल पर इस मसले को हल फरमा दिया था। अब बताएं सहाबा कितने बड़े मोहसिन इस उम्मत के, इतना बड़ा मसला हल कराने वाले मोहसिन हैं सहाबे किराम। इस धरती पर रब्बे काबा की कसम, हजरत अंबिया के बाद ऐसी कोई जमात पैदा नहीं हुई है और सुबह कयामत तक सहाबा जैसी कोई जमात नहीं आ सकती। आप वो आंखें कहां से लाओगे जिन आंखों ने मेरे मुस्तफा का दीदार किया था? आप कहां से दूसरा अबू बकर लाओगे? आप कहां से दूसरा उमर लेकर के आओगे? मैं मिसाल अर्ज कर रहा हूं, वो अबू बकर और वो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा आज भी मेरे मुस्तफा के पहलू में आराम फरमा रहे। और मेरे आका ने फरमाया, मा बैन रौज़ती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। जहां मैं लेटा हूं और जहां अबू बकर उमर लेटे हैं, अल्लाह ने दुनिया में बता दिया कि अबू बकर जन्नती है, अल्लाह ने दुनिया में बता दिया उमर जन्नती है। अगर कोई अबू बकर पे उंगली उठाए या उमर पे उंगली उठाए, पहले मुस्तफा की हदीस को देख ले। रोज़े रसूल के सामने आज भी मस्जिद नबवी में लिखा हुआ है, मा बैन मिंबरी व रौज़ती रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। अबू बकर तू जन्नती, उमर तू जन्नती। तो सहाबा की ज़ात तो बड़ी आलीशान है, हम तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। अल्लाह तमाम असहाबे रसूल को पूरी उम्मत की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। सहाबा ने इतना बड़ा मसला हमारे सामने हल कर दिया। अगर दरमियान से सहाबा को निकाल दिया जाए, आपको बुखारी नहीं मिल सकती। अगर सहाबा को निकाल दिया जाए, आपको मुस्लिम नहीं मिल सकती। अगर सहाबा को निकाल दिया जाए, तिरमिज़ी आपको दस्तयाब नहीं हो सकती। हदीस की सारी सहाबा के तवस्सुस से आती है। दीन आया सहाबा के वास्ते से, कुरान आया सहाबा के वास्ते से, सुन्नत आई सहाबा के वास्ते से, शरीयत आई सहाबा के वास्ते से। तो सहाबा के इस उम्मत पर बड़े एहसानात हैं। अल्लाह हम तमाम लोगों को
सहाबा की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे आका ने बयान फरमाया दज्जाल 40 दिन रहेगा। दज्जाल कितने दिन रहेगा? आप लोग लगता है कि आराम फरमा रहे हैं, थोड़ा साथ दे, मेरा वक्त करीब हो रहा है, अब मेरी गुफ्तगू का वक्त मुकम्मल होना चाहता है, थोड़ी देर आपके सामने गुफ्तगू करता हूँ। मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल इस दुनिया के अंदर आएगा। पहला दिन कितने? 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन आपने फरमाया 1 हफ्ते के बराबर, बकिया 37 दिन वो आम दिनों की तरह से होंगे। 40 दिन मुकम्मल करेगा और कितनी तेजी से उड़ेगा। आपने कभी देखा होगा, आंधी आती है, बारिश का मौसम आता है, हवा जितना तेज बादल को उड़ाता है उतना ही तेज दज्जाल पूरी कायनात का चक्कर लगाएगा। पूरी कायनात का जहां जहां इंसानों की आबादी है वहां दज्जाल पहुंचेगा। आप इस इंतजार में न रहिएगा कि आपके बड़ा गांव वो नहीं आएगा, जरूर आएगा। आपने जलसा कराया, इस मुंतजिमिन इजलास के पास भी दज्जाल आएगा, इनकी नस्लों के पास भी आएगा, शाहगंज में भी आएगा, दुनिया के एक एक खित्ते में दज्जाल जाएगा। लेकिन मक्का और मदीना में दज्जाल, मक्का और मदीना में नहीं जा पाएगा। मक्का मदीना में जाने की कोशिश करेगा, सोचेगा खाने काबा को ढा दिया जाए, लेकिन मक्का और मदीने के हर रास्ते पर फरिश्ते नंगी तलवार लेकर के दज्जाल का सर उतारने के लिए पहले से तलवार हवाओं में लहरा रहे होंगे। दज्जाल उनको देखकर भागेगा, भागेगा। अरे भाई वहां न जाओ, फरिश्ते चमचमाती हुई तलवार लेकर के सर काटने के लिए बैठे हैं। उसके बाद दज्जाल मक्का और मदीने के बाहर एक शोरीली जमीन होगी, वहीं पर रुक जाएगा। 3 जलजला आएगा मदीना के अंदर, 3 जलजला। जितने मदीने में मुनाफिक होंगे सब बाहर आ जाएंगे और फिर उसके बाद हजरत मेहदी आ जाएंगे। आसमान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। आज भी वो दूसरे आसमान पर, पहले आसमान पर हजरत आदम, दूसरे आसमान पे हजरत ईसा व यहया, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ, चौथे आसमान पे हजरत इदरीस, 5वें पर हजरत हारून, 6ठे पर हजरत मूसा और 7वें पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद है, वो जिंदा हैं, वो आएंगे। हदीस के अंदर आया कि बैतुल मुक़द्दस में, फलस्तीन में बैतुल मुक़द्दस के मशरिकी मिनारे पर 2 फरिश्तों के कांधों पर हाथ रखे हुए ऐसे ही आसमान से आएंगे। 2 ज़ाफ़रानी रंग की चादर होगी और उसी में मलबूस होकर के आएंगे। फजर का वक्त होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लोग देखेंगे, उनके लंबे लंबे बाल होंगे। जब वो अपनी गर्दन नीची करेंगे तो पानी सर के बालों से टपकेगा और जब गर्दन ऊंची करेंगे तो उन बालों से ऐसा लगेगा मोती के चमकदार कतरात, ऐसा लगेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम अभी ताजा गुस्ल करके आए हैं। जमात खड़ी हो गई होगी, फजर का वक्त होगा, हजरत मेहदी मुसल्ले पर जाने वाले होंगे। इधर ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे, हजरत मेहदी मुसल्ले से वापस आ जाएंगे और कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम आप ही नमाज पढ़ाइए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे इकामत आपके लिए कही गई है, आप पढ़ाइए। इकामत आपके लिए कही गई है, आप पढ़ाइए। चुनांचे हजरत मेहदी नमाज के लिए आगे बढ़ेंगे। आप बताइए, वक्त के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पीछे खड़े हैं और मेरे नबी का एक उम्मती मुसल्ले पर खड़ा है। बताना मकसद ये था, बुखारी गवाही देती है क्या, तकरीमतल हादिहिल उम्मा, अल्लाह इस उम्मत मोहम्मदिया का मकाम और मर्तबा दिखाना चाहता है कि इस उम्मत का मकाम इतना ऊंचा है कि मेरे नबी का एक उम्मती मुसल्ले पर है और वक्त का पैगंबर आज मुसल्ले के नीचे है।
वो एक नमाज हजरत मेहदी पढ़ाएंगे और बाकी सारी नमाजें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे। जब नमाज फजर मुकम्मल हो जाएगी तो दरवाजा खोला जाएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाहर निकलेंगे तो क्या देखेंगे कि सामने दज्जाल 70,000 का लश्कर लेकर के मौजूद है। आप ईमान से बताइए कि ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कौन लोग शरीक होंगे, कौन लोग ये इंतजार करेंगे, कौन लोग ईसा अलैहिस्सलाम का दीदार करेंगे, किनकी मुलाकात ईसा अलैहिस्सलाम से होगी? उन्हीं लोगों से होगी जो फजर की नमाज पढ़ने के आदी होंगे और जो 8 बजे तक अपने घर में सोए रहते हैं। जरा गौर फरमाइएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम फजर के वक्त आए और जो लोग मस्जिद में मौजूद हैं उनको लेकर दज्जाल के मुकाबले में जाएंगे। इसलिए 7 बजे जो लोग सो करके उठते हैं, 8 बजे जो लोग सो करके उठते हैं, वो अपने ईमान की खैर मनाए, उनका हश्र दज्जाल के साथ होगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो जो लोग मस्जिद के अंदर आबाद होंगे वही तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ शरीक होंगे। और मेरे आका ने बयान फरमाया कि जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ शरीक होगा वो जन्नती काफिला है। दारुल देवबंद के मौलाना शाह रफीउद्दीन उस्मानी नव्वरल्लाह मरकदहू, जो दारुल देवबंद के मोहतमी में अव्वल हैं, जब हज के लिए गए थे उन्होंने शैबी खानदान को 3 तोहफा पेश किया था। एक तो देवबंद का कुरान पेश किया था, एक देवबंद का खत पेश किया था और एक देवबंद की वो शमशीर पेश की थी जो दुनिया के अंदर जानी और मानी जाती है। और कहा था कि जब हजरत मेहदी आएंगे तो तोहफे में ये देवबंद का कुरान देना ताकि ईसा अलैहिस्सलाम देवबंद के मतबूआ कुरान में तिलावत करेंगे। और ये खत देना और कहना ईसा अलैहिस्सलाम से कि जब दज्जाल का खात्मा करेंगे तो इसी देवबंद की तलवार से दज्जाल का खात्मा करेंगे। क्यों? मेरे आका ने फरमाया था दज्जाल गोली से नहीं मारा जाएगा, दज्जाल बम से नहीं उड़ाया जाएगा, दज्जाल पानी में नहीं डुबोया जाएगा, दज्जाल जमीन में नहीं फंसाया जाएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि दज्जाल मारा जाएगा धारदार आरे से और अल्लाह की जात से उम्मीद है इंशाअल्लाह उसी शमशीर बेनियाम से जो शाह रफीउद्दीन उस्मानी नव्वरल्लाह मरकदहू ने पेश की थी उसी से दज्जाल का खात्मा होगा। अब ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर वो दज्जाल भागेगा, ऐसे भागेगा जैसे पानी के अंदर बुलबुला ऊपर नीचे होता है। अब ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे भागने से कोई फायदा नहीं है, मैं तेरी मौत का सामान बन करके आ गया हूं। और फिर उसके बाद दौड़ाएंगे। मकामे लुद है फलस्तीन में, आज भी एयरपोर्ट बना हुआ है, वहां से फ्लाइट का सिस्टम जारी है, जितना उड़ना है उड़े, वहीं पर सारे यहूदी जमा हो रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ेंगे और तलवार से दज्जाल के 2 टुकड़े करेंगे। 70,000 यहूदियों का खात्मा होगा। कोई टीले के नीचे छुपेगा, कोई दरख्त के नीचे छुपेगा, कोई किसी पहाड़ी के नीचे भागेगा। दरख्त से आवाज आएगी या अब्दुल्ला या मुस्लिम इधर आओ और यहूदियों का खात्मा करो। एक एक यहूदी को चुन करके खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आदलाना निजाम कायम करेंगे। आदलाना निजाम, जमीन अपना अनाज और अपने गल्ले का मुंह खोल देगी और एक अनार का फल एक महल्ले के लिए काफी हो जाएगा, एक अंगूर का खुशा एक जमात के लिए काफी हो जाएगा। सांप अपना जहर बाहर निकाल देगा। एक छोटी बच्ची सांप के मुंह में अपना हाथ डालेगी और सांप बच्ची को नहीं काटेगा। आपके गांव में शेर आ जाएगा और छोटी बच्ची शेर का कान पकड़ करके ऐठेगी और शेर चूचरा नहीं करेगा। अल्लाह की तरफ से हुक्म आएगा कि अब मैं याजूज माजूज को निकालने वाला हूँ। वो जाजूज माजूज कितने खतरनाक, उनकी आबादी इंसानों की आबादी से 10 गुना ज्यादा है। सद्दे सिकंदरी अल्लाह के हुक्म से तोड़ी जाएगी
और फिर उसके बाद याजूज माजूज आएंगे, मुसलमान अपने घरों में छिप जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पे चले जाएंगे, वो लोग आएंगे, इतनी बड़ी उनकी जमात होगी कि मुल्क शाम में एक दरिया है बहरे तबरिया, वहां का सारा पानी पी करके खत्म करेंगे, अगली जमात पी जाएगी और पीछे के लोग आएंगे तो उस दरिया में पानी का एक कतरा नहीं होगा। वो लोग कहेंगे लगता है किसी जमाने में यह दरिया था, बाद में सूख गया। और फिर उसके बाद कत्लो गारतगरी करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे और कहेंगे अल्लाह इनका खात्मा फरमा दे, इनके बदन के अंदर सीने के पास बगल के नीचे गिल्टी निकलेगी, सब तबाह हो जाएंगे, मर जाएंगे, बदबू फैलेगी। अल्लाह की तरफ से बहुत बड़े बड़े जानवर आएंगे, ऊंट के ऊंची तरह उनकी गर्दनें होंगी और उठा उठा करके दूसरी जगह लेकर चले जाएंगे। बारिश होगी और पूरी दुनिया साफ कर दी जाएगी चांदी की तरह। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, मुसलमान होंगे। फिर उसके बाद वो दौर आएगा जब एक भी मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। अब मैं अपनी गुफ्तगू आखिरी मरहले में लेकर के आया। अब कोई कुरान का मानने वाला नहीं, अब कोई अल्लाह का मानने वाला नहीं। आपने तबलीगी जमात से ये सुना होगा कि जब इस धरती के अंदर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी नहीं रहेगा, अल्लाह इस धरती के निजाम को तोड़ देंगे, अल्लाह आसमान के परछे उड़ा देंगे, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे। अब दुनिया काफिरों से भर जाएगी, अब कायनात तुगात और बुगात से भर जाएगी। अब माँ बाप के नाफरमान होंगे, अब जिनाकार होंगे, अब सूदखोर होंगे, अब अय्याश होंगे, अब कुरान को ठुकराने वाले, हदीस को ठुकराने वाले, सहाबा को गालियां देने वाले, ऐसी मुकद्दस जमात को गालियां देने वाले मौजूद होंगे। अल्लाह ऐसे बदतरीन लोगों पर कयामत कायम फरमाएंगे। और फिर उसके बाद हुक्म दिया जाएगा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम से, इंतजार का वक्त खत्म हो गया, वो सूर फूकेंगे, कायनात का निजाम खत्म हो जाएगा। 40 साल के बाद दूसरा सूर फूका जाएगा और सारे लोग अपनी अपनी कब्रों से निकलकर मैदान महशर में पहुंचेंगे। मैदान अरफात, मैदान महशर बपा होगा और वहां पर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी और आखिरी नबी से लेकर के क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों का इज्तिमा होगा। वहां पर स्टेज पर बैठने वाले भी होंगे, आप हजरात भी होंगे, आलिम हो चाहे वो गैर आलिम हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो अजमी हो, पूरी इंसानियत अल्लाह का दरबार कायम होगा, अंबिया की जमात होगी, मीज़ान अमल कायम होगा, फरिश्ते सवालों जवाब शुरू करेंगे। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को साबित कदम फरमाए, सवाल जवाब आसान फरमाए। यह न कोई किस्सा न कोई कहानी, कुरान और हदीस के हवाले से मैंने आपके सामने गुफ्तगू नकल की है। अल्लाह मुझे भी इस्तिकामत अला दीन नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। तमाम छोटी बड़ी अलामतों से बचकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हर नए फितने से बचाए, हर वबाई अमराज से बचाए। मेरा मौला खास तौर से दज्जाल के फितने से हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह हजरत वाला ने बड़ी पुरमग़्ज़ बातें आपके सामने पेश की और क़यामत की हालात और दज्जाल की फितने के बारे में आपको आगाह किया। अल्लाह पाक उस वक्त के सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन। इसके बाद में